हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ हेल्प नीति। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आने वाले एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी कमीशन है, जेबीटी है या जो अन्य भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें वो काफ़ी रेलेवेंट है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक का नाम है हमारे जो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं। आप देख पा रहे हैं ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। आइए इनको देखते हैं, ये कौन कौन से प्रोजेक्ट है, कितने प्रोजेक्ट है और एग्ज़ाम में ये कैसे पूछे जाएंगे। प्रोजेक्ट का नाम डायरेक्टली पूछा जा सकता है, किस सेक्टर में वो काम कर रहा है वो पूछा जा सकता है, उसकी कोई डोनर एजेंसी है जिसने कोई लोन या कोई डोनेशन दिया है और उसका टाइम पीरियड कितना है और अमाउंट कितना है। ये सारी बारीक बातें जो पूछी जा सकती है हम आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला प्रोजेक्ट हमारा है दैट इज़ HP फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट। सेक्टर रहेगा आपका फॉरेस्ट का और जो कॉस्ट है वो 304 करोड़ के आसपास की इसकी कॉस्ट रहेगी। डोनर एजेंसी है KfW। ये एक आपका जर्मन डेवलपमेंट बैंक है। जर्मनी में जर्मन डेवलपमेंट बैंक को इसी तरीके से बोला जाता है, तो आपने ध्यान रखना है ये एक जर्मन डेवलपमेंट बैंक है। जो इसका ड्यूरेशन है वो 2015 से 2026 तक का रहेगा। अगला जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ हिमाचल फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट जो हमारा है, ये भी फॉरेस्ट सेक्टर में 800 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। और जो फंडिंग करने वाली एजेंसी है दैट इज़ जीका। ये आपका जापान की एजेंसी है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इसको कहा जाता है। इसका जो ड्यूरेशन है 2018 से 2028 तक, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है। तो लगभग 10 सालों के लिए हिमाचल सरकार और जीका एजेंसी के बीच करार हुआ है। तीसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट रेन फेड एग्रीकल्चर। देखिए ये जो प्रोजेक्ट के नाम है इनकी मैं बहुत तय में नहीं घुस रहा हूँ, बिकॉज जो हिमाचल में जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा नीटी-ग्रिटीज़ नहीं पूछते हैं। वो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि आपकी कॉस्ट कितनी है प्रोजेक्ट की, कौन सा जो फंडिंग एजेंसी है उसको पूछ लेंगे या टाइम पीरियड पूछ लेंगे। तो हम उसी परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। बाकी इंटरनेट पे हमेशा ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, आप प्रोजेक्ट्स के नाम डालते रहिएगा और आपको डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगी। तो जो थर्ड प्रोजेक्ट हमारा ये भी फॉरेस्ट सेक्टर का है, 700 करोड़ रुपए की इसमें फंडिंग हुई है। वर्ल्ड बैंक इसमें आपको फंडिंग कर रहा है और टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 2020 से 25 तक की टाइम पीरियड है। मीनवाइल आप मुझे हेडक्वार्टर बता दीजिए वर्ल्ड बैंक का। और चौथा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट फॉर फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज इन दी वेस्टर्न हिमालयाज़। तो ये भी फॉरेस्ट सेक्टर का है। इसका जो अमाउंट है वो 32 करोड़ रुपए है। ध्यान रखिए 32 करोड़ है, ये 320 करोड़ नहीं है। आपको कंफ्यूज किया जा सकता है यहाँ एग्जामिनर द्वारा, तो आपको अलर्ट रहना है ताकि एग्ज़ाम में गलती ना हो। और इसकी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो है BMZ। ये आपका एक जर्मन का ही एक मिनिस्ट्री टाइप आप इसको कह सकते हैं जर्मनी की। तो ये आपकी जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री है। ध्यान रखिएगा BMZ अगर पूछ लिया जाए तो ये भी जर्मनी की ही एक एजेंसी है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2021 से 2024 तक चला है। इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं तो आप इनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरीके की एक हॉलिस्टिक लिस्ट आपको शायद एग्जॉस्टिव लिस्ट आपको शायद ही अभी तक मिली होगी। तो मैंने कोशिश किया है इसको कहीं अच्छे गवर्नमेंट सोर्सेज से ही इसको कंपाइल किया है। अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है दैट इज़ हॉर्टिकल्चर सेक्टर के। अब 2 प्रोजेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 5 जो है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर का है। आप अमाउंट देख लीजिए 1060 करोड़ रुपए इसका अमाउंट है। वर्ल्ड बैंक इसकी फंडिंग कर रहा है, 2016 से 2024 तक चल रहा है।
तो आप देख सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर कितना इम्पोर्टेंट है हिमाचल के इकोनॉमी के लिए। अगला जो प्रोजेक्ट है HP शिवा प्रोजेक्ट है, ये भी हॉर्टिकल्चर से है। इसका आप देख लीजिए 1292 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको फंड किया है और जो इसकी ड्यूरेशन है 2023 से 2028 तक की है। वर्ल्ड बैंक का मैंने आपसे हेडक्वार्टर पूछा था तो आपको पता ही होगा, वॉशिंगटन DC में है। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है। ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में तो आनी चाहिए। अब जैसे ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं साथ साथ। एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है ये आपका एक रीजनल बैंक है, एक रीजनल बैंक इसको कहा जाता है। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1966 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है। हेडक्वार्टर इज़ इन मनीला जो कि फ़िलीपींस में है। तो फ़िलीपींस आप जानते ही है कंट्री, ये आपकी जो फ़िलीपींस जो कंट्री है, आप मुझे बताइए कि ये किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। क्या इसका कोई लैंड बॉर्डर है? और एक कंट्री अभी हमने और देखी थी, जीका इंटरनेशनल जो आपकी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, क्या जापान किसी के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है? तो आप इन दोनों सवालों के जवाब ज़रूर दीजिएगा, अन्यथा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके जवाब दे दूंगा। आइए अगली जो हमारी स्कीम है उसको कवर करते हैं। ये स्कीम्स ही है एक हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से स्कीम्स है, प्रोजेक्ट्स है, आप कुछ भी कह लीजिए। अब पावर सेक्टर की हम बात करते हैं। पावर सेक्टर में हमारे पास 4 स्कीम्स है जिनकी फंडिंग एक्सटर्नली हुई है। ध्यान रखिए, हम एक्सटर्नली जो फंडेड प्रोजेक्ट्स है उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 1 प्रोजेक्ट है, ये पावर सेक्टर का है, 840 करोड़ का है। KfW अभी हमने डिस्कस किया था इसको, ये हमारा जर्मनी का एक डेवलपमेंट बैंक है और जो इसकी ड्यूरेशन है 2015 से 2024 तक की है। फिर अगली बात करते हैं तो देवथल, छंजू एंड छंजू 3, ये HEPs है, यहाँ आप देख रहे हैं नीचे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है। ये पावर सेक्टर में 692 करोड़ इनकी कॉस्ट है और AFD इज़ दी फंडिंग एजेंसी। AFD अगर मैं कहूँ तो ये फ्रेंच की फंडिंग एजेंसी है। आप ये समझिए कि ये फ्रांस का कोई फ्रेंच डेवलपमेंट बैंक है। और सिंप्लीफाई करें तो जैसा ADB है इसी तरीके का काम ये AFD करता है। हालांकि ध्यान रखिए ये फ्रांस का है, ये फ्रांस का है, यहाँ आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। और इसका जो ड्यूरेशन है 2017 से 26 तक है। और जो कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है स्मॉल, ये रन ऑफ द रिवर टाइप प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे देवी कोठी हो गया, साई कोठी 1 हो गया, साई कोठी 2 हो गया, हेल हो गया। ये देख लीजिए आप, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो कॉस्ट है वो 840 करोड़ रुपए की कॉस्ट है। KfW इज़ द फंडिंग एजेंसी। 2022 से 2030 जो है इसका वो इम्प्लीमेंटेशन ईयर रहेगा या ड्यूरेशन रहेगा जो फंडिंग हुई है उसकी। और जो हमारा आज का लास्ट जो हमारा आज का प्रोजेक्ट है दैट इज़ HP पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आप देखिए पावर सेक्टर में हिमाचल प्रदेश कितनी ज़बरदस्त फंडिंग बाहर से ला रहा है। 2066 करोड़ रुपए की फंडिंग वर्ल्ड बैंक से आती है। और इतनी फंडिंग होने के बावजूद, इतने डैम होने के बावजूद, इतने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद हिमाचल में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती है। तो ये भी एक गजब का ही इत्तेफाक है। तो ये भी एक गजब का इत्तेफाक है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की कमी रहती है। चलिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे, एक वीडियो और लेके आऊँगा। ये 8-10 प्रोजेक्ट और है और आपका एग्ज़ाम के लिए ये हमेशा के लिए एक वीडियो तैयार हो गया है। जब भी आपको कभी पढ़ना हो आप हेल्प नीति के चैनल पर आइए, दोबारा इसको देख लीजिए और एग्ज़ाम में आपके
जो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे वो कभी गलत नहीं होने वाले हैं। कुछ ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो जैसे आपने देवथल छंजू और छंजू 3, ये आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये देवथल जो है, आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक रिवर है, ये एक छोटी सी रिवर है, और ये आपकी बेरा जो रिवर है आपकी चंबा में, उसकी ट्रिब्यूटरी, और बेरा अल्टीमेटली इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये चंबा में है, और इनका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी पूछ लिया जाता है। इनका जो मेगावाट है, कितनी पावर है, वो तो पीछे दिया हुआ है। और ये जो 4 छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, 1, 2, 3 नहीं है, ये साई कोठी 1 और 2, साई कोठी और हाल, ये भी छोटी छोटी रिवर्स हैं। और ये भी रावी जो रिवर है हमारी चंबा के अंदर बहती है, रावी रिवर सिस्टम का ही पार्ट है, सिस्टम का ही हिस्सा है ये सारा। और इनकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा डिफरेंस है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो एक बार फिर आपको सारे प्रोजेक्ट्स दिखा देता हूँ जो हमने आज एक्सटर्नली जो फंडेड प्रोजेक्ट्स थे उनको कवर किया है। आज हमने 10 प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये आपके सामने हैं। इनको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछ लिए जाएंगे। विशेष रूप से जैसे आपका ये एग्ज़ाम है, HP टेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, या TGT कमीशन है, या JBT आ रहा है, जो टीचिंग वाला एग्ज़ाम है वहाँ पे डायरेक्टली ही पूछ लिया जाएगा। क्योंकि जो थोड़ा HAS का एग्ज़ाम है वहाँ पे तो 1-2 अंदर स्टेटमेंट दे के पूछ लिया जाता है, लेकिन जो 1 डे एग्ज़ाम है, चाहे वो क्लैरिकल के एग्ज़ाम है या हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, और भी जो एग्ज़ाम है वहाँ पे डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सी एजेंसी कौन सा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रही है। तो लास्ट में यही कहूँगा आपसे कि ये मेरी एक छोटी सी बुक मैंने कंपाइल की हुई थी, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, लिस्ट दी गई है। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट रहेगी, बहुत क्रिस्पली मैंने इसको कंपाइल किया है और टू द पॉइंट है ये। तो आप एक बार इसको पढ़िए ज़रूर। छोटी सी किताब है, 100 रुपये के आसपास की किताब है, कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। 60 से 70 पेजेज़ में इसने जो बहुत बारीक चीज़ें हैं या जो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं HP हिस्ट्री में, उसको कवर करने का एक प्रयास किया है। तो आइए आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। शायद आपको इसमें बारिश की आवाज़ आ रही होगी, तो हिमाचल में आजकल बारिश खूब हो रही है, तो इस आवाज़ को भी आप, इस बारिश की जो आवाज़ है इसका भी आनंद लीजिए। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।